मित्रों नमस्कार सुप्रभात मुगांव पहाड़ देखो ये तो ये कुछ इनमें संभावना है आगे लौकी लगने की। ये लौकी ये कितनी है? हाँ तो काफ़ी है भिंडी। हो जाएगी 3 दिन की सब्जी है। 3 दिन की? हाँ 3 दिन की हो जाती है इसमें। ये तो क्या लेना दे हैं खाने होने फिर क्या नहीं करें। मित्रों नमस्कार सुप्रभात मुगांव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बटी कमला जोशी। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया और आज बारिश ने आ रहे रहता है, बढ़िया मौसम हो रहा। और आजुक दिनचर्या है 25 जुलाई 2023 मंगलवार श्रावण 9 गते श्रावण शुक्ल पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण वर्षा ऋतु और सप्तमी तिथि आज। तो ये बटी हाट कालिका मैया मंदिर दिख रहा। मैया मंदिर में भजन लाग रहा। आजुक दिन आप लोगनी शुभ हो मंगलमय हो जी रहा जाग रहा। चैनल कणी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा। तो आजुक दिनचर्या दगा आप लोग बिल्योग शेष भाग ले देखा ब्लॉग में। नमस्कार धन्यवाद। की जो कोती सबल बेर तो मित्रों शाम के बज गए 4:30 और मैं भी जा रहा हूँ खेत को, जहाँ पे मैंने अपने तुरई के पौधों के लिए एक नर्सरी बनाई थी। ये पॉलीथीन बैगों में मैंने कुछ तुरई के पौधे लगाए थे और पहले जितने लगाए वो तो सब गल गए। तो मैं अब थोड़ा इनको पौधों को लगाता हूँ खेत में। ये देखिए, तो ये दूसरा पौधा। तो मित्रों ये कुछ पौधे तुरई के हैं, इनको मैं अपने खेत में लगा के आता हूँ और ये होंगे कुछ देर में। तो मित्रों मैं ये पेड़ लेकर के मैं भी जा रहा हूँ खेत की ओर। और तो बगैर काम के फिर खाना बेकार हुआ, तो कुछ काम करना पड़ेगा। और मैं चल दिया खेत में और लगाता हूँ तुरई की। मित्रों मैं आ गया हूँ अपने घर से बहुत दूर, और जिसे इस खेत को हमारे यहाँ कहते हैं बोरगाड़ा।
और ये लाया हूँ मैं पेड़, मेरे तुरई के पौधे। तो मित्रों मैं इसको लगाऊंगा इस खेत के किनारे पे ऊपर साइड। और इस खेत में मेरी भिंडी थी तो मैंने इसकी जुताई कर दी, परसों मैं आपको बता रहा था। और ये गोबर भी डाला है। तो इसमें अब नेक्स्ट सीज़न के लिए कुछ सब्जियां बोएंगे, लेकिन जुताई के दिन ही होगी इसमें बारिश भयंकर वाली। और इसके लगाता हूँ मैं भिड़ा साइड, ये छा हमारे वहाँ को नहीं भिड़ा साइड, और ये तिरौड़ा साइड कनाल साइड लगा दूँगा तोरियाँ पेड़। और तोरियाँ हमार पार असोज कार्तिक में फल देवल। और एल बठे पेड़ झाल बड़ा हो जाता है, अगर देर में लगाएंगे तो छोटे पेड़ों में फल आने की संभावना है। और वैसे सारी बेलदार सब्जियां और फल पौधे जितने सब्जी के पौधे हैं सारे गल चुके हैं। गर्मी और बरसात से बहुत ज़्यादा हीट और बहुत उसके बाद गर्मी, तो गलन शुरू हो जा रही है। तो सारी सब्जियां गल चुकी हैं। और हाँ 2 पेड़, एक लौकी का झाल ये बन रहा है मेरा, देखो ये। तो ये कुछ इनमें संभावना है आगे लौकी लगने की। ये लौकी ये लग रही है। एक और बात बताऊं आपको, शायद बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती होगी। जो बेल वाली सब्जियां होती है ना, बेल वाले जो फल हैं, सब्जियां हैं, तरकारी है, उसमें पहले फल लगता है, पहले फूल नहीं लगता है, पहले लगता है फल। और बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें एक ही बेल में नर और मादा 2 होते हैं फूल, एक नर होता है एक मादा होता है। तो जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं, बेल वाली वैरायटियां हैं, उसमें नर और मादा एक ही पेड़ में होता है। और जो मादा है उसमें जो फल है, तो पहले फल लगता है उसके बाद उसमें फूल आता है। फल बन रहा है ना, तो ये मादा है ये, ठीक है। और ये है नर, देखो नर इसी के बगल में नर है। तो नर में फूल ही फूल आता है, और मादा में पहले फल आता है उसके बाद फूल आता है। तो इस तरीके से इसमें जब निषेचन क्रिया होती है, इस मादा के ऊपर जो फूल बन रहा है इसमें निषेचन क्रिया होगी तो मजबूत फल बनेगा, उसके बाद फल बनेगा। अगर ये इसमें सही परागण नहीं हुआ, सही निषेचन क्रिया नहीं होगी तो फल गिर जाता है, सूख जाता है। अभी यही हो रहा है, क्योंकि ये भी इसके लिए परफेक्ट टाइम होता है। इसमें जो इसमें निषेचन क्रिया होती है उसके लिए भी एक टाइमिंग होती है। अगर वो टाइमिंग सही नहीं रही तो ये बेलदार सब्जियां फल में परिवर्तित नहीं हो पाती हैं। तो इसमें अभी कुछ इसको ठंडापन होगा तभी ये फल परिपक्व बन पाएंगे। तो यहाँ पे लौकियाँ बहुत लग रही हैं, लेकिन वो टिक नहीं रही है। कहते हैं लोग लौकी लग तो रही है लेकिन उसमें फल नहीं बन पा रहा है। तो इसका कारण ही यही रहता है। एक तो इतनी बरसात होने पर इसमें जो परागण है वो लौकी के नर फूलों में बढ़िया नहीं बन पा रहे हैं। तो कभी कभी इसको हाथ से हम पॉलिनेशन करना पड़ता है। अब ये घर से बहुत दूर हो गया, वरना सुबह यहाँ पे इन जो नर पौधे, नर फूल हैं, उनको लेकर के अगर ये घर के नज़दीक होता तो मैं इसमें कुछ निषेचन क्रिया करता, पॉलिनेशन करता, तो ये परफेक्ट फल बन जाता। जैसे अब इसके ऊपर जो फूल था इसका पराग एक ही दिन में, इसके अंदर के जो पराग वाले पोर्शन हैं वो गल जा रहे हैं ज़्यादा बारिश के चलते। तो इतना बड़ा लौकी का झाल होने के बावजूद भी इसमें फल नहीं बन पा रहे। तो इसकी कहानी सिर्फ यही है कि इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। अभी मैं इसमें देख रहा हूँ 2-3 दिनों से, देखिए ये फूल आने को है, इसमें फल आ चुका है, ये देखिए ये फल है। और इसके ऊपर जो फूल आ चुका है, अब फूल अब आया है और ये ओपन नहीं हुआ, ये कल सुबह ओपन होगा। तो कल सुबह मुझे आकर के अगर यहाँ पे मैं इसमें परागण क्रिया करूँ, इसके दूसरे नर पौधे से इसमें पॉलिनेशन कराऊँ, तो ये पक्का लौकी बन जाएगी। तो ये बड़ी एक दिलचस्प बात है जिसको आम हमारे किसान जो गांव पहाड़ के हैं, जो बहुत बारीकी से काम नहीं करते, वो समझ नहीं पाते हैं। तो अमूमन ये कहते हैं कि हमारे पास लौकी का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया और लौकी आ भी रही है, लेकिन वो फल में परिवर्तित नहीं हो रही है। तो मित्रों इसके लिए थोड़ा सा, जैसे ही ठंडा वाला सीज़न आएगा और इसमें सड़न कम हो जाएगी, तो इसके फूल एक ही रात में सड़ जा रहे हैं बारिश के चलते।
तो उसमें जो परागण है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसमें फल नहीं बन पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। लोग इस बारे में कभी बात करते हैं कि हमारे पास ककड़ी की बेल बनी है, उसमें फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास लौकी की बेल है और जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये लौकी की बेल है, उसमें फल लग रहे हैं, उसके बाद सड़ जा रहे हैं। तो होता ये है कि इसमें प्रॉपर इसका परागण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फूल में कोई भी जो हमारे मधुमक्खियाँ हैं और वो भी परागण नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं अभी बरसात के चलते। और दूसरा मौसम भी कुछ ठंडा नहीं है, तो इसके अंदर का जो पराग है वो काला पड़ जा रहा है। तो इसको पॉलिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर सुबह आकर के बरसात नहीं होती तो यहाँ आता और 2-4 में ऐसा पॉलिनेशन करता तो लौकी फल देना शुरू हो जाता। कुछ जाग पाड़ जाग के तहत मैं गांव पहाड़ में जो पुरानी हमारी पद्धतियां हैं, पुराने लोगों ने कोई कार्यक्रम किए हैं, उनको भी प्रेरित करना चाहता हूँ। और साथ ही मित्रों, जाग पहाड़ जाग एक ऐसा अभियान भी मेरा है जिसमें हम पहाड़ की जो क्लाइमेटिक जोन है, जहाँ पे आज से 30-40 साल पहले लोगों ने बहुत सारी खेती और बहुत सारे किस्म के अनाज यहाँ पर उगाए थे, और वो आज जो है यहाँ से नदारद हो गए हैं। लोग उस पर कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं और लोगों का ये मानना भी नहीं है। तो मैं इस पर ज़्यादा लोगों को ध्यान फोकस करना मेरा काम है। ये अब शाम के टाइम पे लोग जो है ना, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो लोग खेतों की ओर आ रहे हैं। और ये कमला गई है ऊपर, जिड़ी पाटा हमारे इस खेत को कहते हैं, जहाँ पे ये अभी है यहाँ भी सोयाबीन है, तो इसे कहते हैं जिड़ी पाटा। ये जिड़ी पाटा में घास काट रही है मोनू और कमला। और ये लक्ष्मा भाभी आई है हमारी खेती में, ये देखो। तो मित्रों ये सब रहता है और मैं भी हूँ अपने खेत में। अब मैं करता हूँ अपना काम। ये मेरा इतना बड़ा हल्दी का झाड़ है, हल्दी का पौधा। और ये हल्दी के बड़े बड़े जाल हैं, देखिए ये है। इसमें लौकी भी चल रही है और वो भी हल्दी है। तो ये खेत और ये खेत, ये खेतों पर हमारे हैं। और पहले मैं इन खेतों पे सब्जी बोया करता था खूब। कहाँ जा रहा है, चल जा। इस तरीके से मेरे को हो गया 1 पौन घंटा लगभग, और मैंने लगा दिए तुरई के पौधे। पौधा यहाँ लगाया और एक पौधा यहाँ लगा दिया, 2। और यहाँ पर तो हल्दी है। ये तीसरा पौधा, ये चौथा पौधा, और ये 5वां, और ये 6ठा, और ये 7वां। ये तो मित्रों इस खेत में मैंने लगा दिए 7 पौधे तुरई के। और अब ये ऊपर साइड जो हमारे पहाड़ में हम जैसे भीड़ को भीड़ साइड लगून, और इसमें टेक लगाएंगे। तो मित्रों ये देर में, और ये अक्टूबर नवंबर में हमारी तुरई देर तक हमें तुरई देगी। ये है हमारा, इसमें मैंने मिर्च लगाई थी, मिर्च सब खराब हो गई तो इसकी भी जुताई कर दी। और इसमें चल रही है ये बेल। मैं तोड़ता हूँ सब्जी यानी भिंडी। अभी हमारे पास अब इस साल भिंडी सबसे प्रमुख सब्जी हो रखी है आजकल। और कुछ मिर्चा, टप, और ये है मेरा झोला। तो मैं गया, एक तुरई की बेल मैंने पहले लगाई थी यहाँ पे, इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बड़ी है देखो। तो मित्रों ये सब हल्दी है, ये सब हल्दी लगा रखी है ऊपर साइड ये। और यहाँ से हमारा घर वो दिख रहा है सामने। तो मित्रों हमारे घर के पास अब सब्जियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे छाया हो गई बहुत ज़्यादा। तो छाया और पेड़ों के नीचे पे अन्य फसलें कम होती है, तो इसलिए मैं यहाँ दूर खेत में सब्जी लगाता हूँ। एक और बेल मेरी तुरई की, ये कुछ बढ़ने लग गई अब। तो यहाँ पे ये इसके लिए स्टिक रखी है, तो इनमें लगाऊंगा। ये रहा मेरा भिंडी का खेत। तो इसमें भिंडी हो गई है अभी। भिंडी तीसरे दिन तोड़नी पड़ती है, ये देखो। तो दूसरे तीसरे दिन भिंडी तैयार हो जाती है।
तो हर तीसरे दिन आजकल हमें भिंडी मिल रही है खाने को। और इसके साथ ही मित्रों ये तुरई की बेल भी है। अभी भिंडी के डंडे बड़े होंगे तो इसमें तुरई और आगे एक लौकी की बेल है। ये लौकी की बेल भी इसी में फैलेगी देखो। तो भिंडी के खेत में तो भिंडी भी मिलेगी, दूसरी तरफ लौकी भी मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने तोड़ ली भिंडी और मैं दिखाता हूँ। ये भिंडी है, अब मैं ले जाता हूँ इसको घर को। इसमें रख दिया और चारों तरफ शोर सुनाई दे रहा है गाड़ गधेरों और नदियों का। ये देखिए, और ये हमारे छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे हैं दूर दूर बिखरे पड़े। ये कितनी है? हाँ तो काफ़ी है भिंडी। हो जाएगी 3 दिन की सब्जी है। 3 दिन की? हाँ 3 दिन की हो जाती है इसमें। सुबह कितनी? 2 किलो तो भिंडी होगी, 2-2.5 किलो होगी। तो 3 दिन की नहीं होगी फिर। हाँ 3 दिन के लिए हो जाएगी। अभी बाजार में भिंडी की रोट चल रहे ले 40 के भाव तो होगी, 40-50 के भाव। 40 से ज़्यादा होगी अभी तो बहुत महंगी होगी भिंडी। इस बार हमने कहाँ दी। तो मित्रों ये कम से कम चलो गांव के हिसाब से हम 150 रुपये 100-150 रुपये की भिंडी है ये। मित्रों गांव पहाड़ में बैठ कर लोग बाग साग नहीं खींच ब्याली छा है गयो, लूण है गयो और दह है गयो। तश किस्म ले खानी खा लेने पे रोटन, लेकिन लूण पानी ले अचानक ब्लड प्रेशर है गयो को ना मैं लूण पानी दगड़ी जो मशहूरा रोट रही है। तुम्हार का पानी भी तो खाते थे। तुम्हार का पानी तो सब्जी माने यही होता था। तो आजकल गांव पहाड़ में भी लोग इतनी सब्जी खाते हैं ना, मेरे ख्याल से हर घर में सब्जी आती है और शाम को 200 से 250 रुपये की सब्जी ज़रूर बनती होगी, एक मिर्च भी। तो यहाँ भी 200-250 रुपये की सब्जी लोग बनाते होंगे। तो इस हिसाब से हम जो है ना ये दो लोग रोज़ 200 रुपये की सब्जी हमारे घर से होती है। यानी कि 200 रुपये की सब्जी माने 6000 रुपये पर मंथ गांव पहाड़ में रह कर के ये हम अगर ख़रीद नहीं सकते हैं। और तब खरीद सकते हैं ये जब हमारी तनख्वाह 50,000 रुपया हो, तब 200 रुपये की सब्ज़ी खरीदी जा सकती है। लेकिन मित्रों ये सब गांव पहाड़ में हम लोग करके, और अगर इसका हिसाब वैसे नहीं रखते हैं तो ऐसे भी अगर सीधे सीधे हिसाब लगाएं पर डे 200 रुपये की सब्ज़ी तो 6000 रुपये। दूध वाली के पास अगर आ गए तो दूध दही मट्ठा अगर माना हमने 1 किलो भी दूध पर डे लिया तो अभी कितने रुपए का है दूध? दूध अभी 50 रुपया किलो है। 50 रुपये किलो दूध हुआ। अब इस बीच तो गांव में दूध की हालत बड़ी खराब। इस बीच गांव पहाड़ में जानवरों का बड़ा नुकसान हुआ है। और जो हम दूध की कीमत की बात कर रहे हैं तो अब 100 रुपये किलो अभी तो लोग मतलब 100 रुपये 150 रुपये लीटर भी दूध प्राप्त होना मुश्किल है। मुश्किल से शहरन में 40 रुपये 50 रुपये किलो दूध मिले ना, पत्तन कोवाल दूध मिले वो। और मुझे तो नहीं लगता है जैसे अगर हम यहाँ गांव पहाड़ में जो लोग दूध का उत्पादन करते हैं तो उनका दूध जो है ना 100 रुपये लीटर से तो नीचे का कोई दूध ही नहीं है आज के दिन में। अब पता नहीं वो कौन सा दूध शहर में आता है जो 50-60 रुपये किलो बिकता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ सब्जी, हाँ कोबले बने। अच्छा 2 सब्जियाँ बनेंगी। एक करेला एक गोभी। एक गोभी तो ताज़ी ताज़ी खा लेने। गोभी बना दी मैं, एक करेला एक गोभी। तो मित्रों कुछ गोभी जो मैंने लगाई अगली वैरायटी की ये हो गई। ये इतने ठोस बॉल हो रखे हैं इसके। तो ये गोभी भी है आज, 2 गोभी और भिंडी। ये गोभी और ये भिंडी। तो मित्रों सब्जी बहुत कम हुई है, यानी कि ये साल इस सीज़न में बहुत सारी सब्जी मैंने बेच दी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। इसका काम हो रहा है क्या? तो खाने के लिए हमारे पास हो रही है खेत में सब्जी। तो यही रहता है गांव पहाड़ का कार्यक्रम। मैं पीस रहा हूँ गाय के पाँव के लिए दवाई पिपसोस। तो इसके पीसी जने भैया ये अखरी भी होने तो तभी खुटले अखर जानो दिन में मुनी लगा जब तैला एक किस्म हो रहा।
चिपकल कशी बाई तुकड्या करणं पडल मतंग पडल गुर ऐसे। तो मित्रों ये मैंने पीस दिया। ये है जैसा कोना हमारे वहाँ पीप सोस, ये बहुत पुराना दवाई थी। पहली लोग बाग यही इस्तेमाल करें, जहाँ पर कट गया घाव पक गया तो उसमें से जितनी मवाद है उसको ये बाहर कर देता है, पूरा सुखा देगा घाव को। तो ये मई जड़ के है, इसको लगाना भी है तो लगा देंगे। केला खिलाऊंगा इसको। ये तो ले पागल, उधर उधर ये दे, इधर ये पट्टी लगानी है मैंने तेरी। उधर ये है केला, ले ये छियो ले। अरे रुको मैं करती हूँ, छोड़ दो। रुक 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 रुक, थोड़ा बहुत देना था बस। पागल हो गया, ले 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 छियो ले, ये ले ले। अभी निकाले सर, निकालना मत, थोड़ी देर रहने दे। ले ले ये ले बादल नहीं था, ले 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 पूरा ही खा यार। आप इसको खिलाओ, मैं बांटती हूँ। पूरा खा दिया। हो गया। अब मैंने लगा दिया पिप्सोस इसमें आज थोड़ा। मित्रों इन्हीं सब बातों, सिलसिलों और कुछ पुरानी रीत परंपरा, गांव के खेत खलिहान, घर कार बार, तो द्यो द्यप्त और थान, गांव खेत खलिहान, ये सब चीज़ और नामों में उर्स चैनल गांव पहाड़ उत्तराखंड। और मुझो गिरी जोशी, यो छे कमला, और यो करे मैं हमला। ये नाम से कमला, यो करे मैं हमला। तो यो हमला कर फिर मुँह ये गुठिया गुठी फिर गाँव पहाड़ में रख दियो। कहा इस बार हमारा काम यही है ना, तो गांव पहाड़ में रहना और यहाँ के ये पुराने जो आपके नए पुराने दिन हैं इनके बारे में बातें करना, बतियाना, और यही सब हमारे चैनल में होता है। तो मित्रों ये सब आप लोगन कष्ट लगा, और ये में अगर आप लोग कुछ ठीक लगा गाँव पहाड़ है, गजबीज जैसले गजबीज लागा मित्रों, ये मैं मशाल भर दिया मुड़ी। मशाल भराने जरूरत है चैनल में। इसके कहने का मतलब है कि अब जैसा भी है हमारा ये गांव पहाड़ का ये चैनल, ये ब्लॉगबाजी जिरदणी और कितने रहा मुड़ी, तो आजा दिन लोग बाग जो है ना एक खुट में नाच ले करनन, तो उन और कहाँ पूछ जा रहे हैं, हाईलाइट जा रहे हैं। तो अब हम लोग जो है ना ये सब हो सकता है हम भी रील बना सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, थोड़ा कॉमेडी ले कर सकते हैं, ठुमके भी लगा सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं। मैंने एक ज़माने में कॉमेडी किया है और रामलीला में जोकरिंग भी करी है, लेकिन थोड़ा इससे हम हट के कुछ गंभीर वाले मुद्दों पर बात करना चाहते हैं ना। तो ये हमारा चैनल का काम है। तो इसी में 2 लाइन हमारी जाग पहाड़ जाग की भी है, क्योंकि कहने का मतलब ये है मित्रों हमारा इतना बड़ा पहाड़ी क्षेत्र ना, और इन छोटे छोटे पहाड़ों को अगर हम खोलें तो इसका लंबाई चौड़ाई जो त्रिकोणीय पहाड़ है इसके तीनों साइड पे बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, काम भी हो सकता है। जागो हमारी जो टैगलाइन है जाग पहाड़ जाग, और ज़रूरी नहीं है जीने के लिए तू भाग, तेरे दिल में होनी चाहिए कुछ आग, ये वाली सब जो टैगलाइन है इसी का हमारा ये कार्यक्रम है। तो मित्रों आप इसको देखते रहिए, और इन्हीं सब बातों के साथ शाम का टाइम हो गया, अब 7 बजने वाले हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद। हम न्यारपात हालू, नमस्कार, गोठपात धन्यवाद, करूँ। शुभ रात्रि।